आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में प्रशासन की उम्मीदों के एतबार से ही सावन का पहला सोमवार खुशगवार रहा। सड़क से शिवालयों तक शिव भक्तों की भीड़ अनुमान से ज्यादा दिखी, लेकिन इंतजाम ऐसे किए गए थे कि कहीं कोई दिक्कत खड़ी नहीं होने पाई। एक तरफ शिविर में अफसरों का काबिल तारीफ अतिथि सत्कार, दूसरी तरफ बारिश में व्यवस्थाएं परखते रहे। कंट्रोल कमांड सेंटर में बैठकर आला अफसरों ने अपने बताए धरातल पर दिखाई दिए इंतजाम का जायजा लिया। अब इसके बाद वो आला हजरत के उर्स की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच 5 बकरियों की मौत के बाद शेर के आने का शोर और दहशत भरी आवाजें सुनाई दी हैं। वन विभाग की टीमें हरकत में है। कासगंज बरेली पैसेंजर ट्रेन में आग लगी है। 5 साल के बच्चे के दिल दहला देने वाले मर्डर में कोर्ट का फैसला आ गया है। खेत पर छुट्टा पशुओं से फसल को बचाने के लिए लगाए गए करंट प्रवाहित तारों की चपेट में आने से किसान की जान चली गई है। केडी में स्कूल के पास रिक्शा चालक की लाश मिली है। पत्नी ने इसे कत्ल करार दिया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। पहली चुनौती पार, अब दूसरी की शुरू की तैयारी। सावन के पहले सोमवार पर उम्मीद से ज्यादा भीड़ सड़कों से शिवालयों तक दिखाई दी। फिर भी व्यवस्थाएं बेहद चाक चौबंद रही। मातहत ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। प्रशासनिक और पुलिस अफसर मॉनिटरिंग करते रहे। एडीजी रमित शर्मा और कमिश्नर भूपेंद्र चौधरी ने पुलिस लाइन बने बेहद आधुनिक कंट्रोल कमांड सेंटर से सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी अजय कुमार सानी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य भी मौजूद रहे। पहले सोमवार के सकुशल गुजरने के बाद एडीजी और कमिश्नर ने दरगाह आला हजरत पर उर्स से जुड़े जिम्मेदारों को बुलाकर उनसे अब तक हो चुके कामों के बारे में जानकारी ली। ये भी जाना कि और क्या किया जा सकता है। इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान और जामियातुल रदा मथुरापुर में क्या हो चुका है और क्या रह गया है, दोनों स्थलों के बारे में बताया गया। डीएम अविनाश सिंह ने रामगंगा पुलिस चौकी और लाल फाटक पुल के पास परशुराम मंदिर में भंडारा कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया। कांवड़ियों को अपने हाथों से भोजन परोसा। गर्द ये कि पूरा अमला अलर्ट मोड पर रहा। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि पहले सोमवार को शहर में क्या व्यवस्थाएं रखी गई थी। बरेली शहर की यदि बात की जाए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में कावड़ की पूरी तैयारियां की गई हैं, जिनमें से प्रमुख है जितने हमारे रूट्स हैं, जितने हमारे नाथ मंदिर हैं, 7 नाथ मंदिर बरेली शहर में जो प्रमुख हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़, ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। हमारे सारे रूट्स जो हैं वो सारे रूट्स सीसीटीवी कैमराज से कवर्ड हैं, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में 12 क्यूआरटीज स्थापित की गई हैं, जिनमें पब्लिक के भी लोग रहेंगे। उसमें गंगा जल रहेगा, फर्स्ट एड किट रहेगी, जो कि कहीं पर भी यदि कावड़ियों जो भोले हैं इनके कोई भी समस्या आती है, कोई घटना होती है, तो उसमें तुरंत ये कावड़ क्यूआरटी जो है वो पहुंचकर वहां पर समस्या का निदान करा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है लगातार, और जो हमारा पुलिस बल है वो ज़्यादा विजिबिलिटी रहे, इसलिए अस्थायी चौकियों का निर्माण किया गया है, ऐसे कैंप्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो सारे निर्देश प्राप्त हुए हैं, इनमें पीस कमेटी की मीटिंग्स करी गई हैं, विभिन्न संगठनों के साथ में मीटिंग्स करी गई हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है, जो संगठनों के साथ में बैठक थी, उसमें एक आदर्श कांवड़ यात्रा का, इसमें जितने बरेली शहर के संभ्रांत लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके द्वारा ये अपील की गई है कि जो कांवड़ यात्रा है उसको आदर्श बनाया जाए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो डीजे को लेकर है, कि डीजे की ध्वनि और डीजे की साइज, इसको लेके जो नियम तय हुए हैं, जो नियम जो कानून बताए गए हैं, उनके अनुसार ही ये डीजे की व्यवस्था हो, और जो हमारी कावड़ यात्रा है इसको सकुशल संपन्न कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नवाबगंज में शेर का शोर, वन विभाग का इनकार। थाना नवाबगंज के कुछ गांवों में तेंदुओं के घुस आने की चर्चा के बाद दहशत का माहौल बन गया है। कुंवरपुर, तुलसी पट्टी और भवा बाजार में तेंदुए के होने की बात कही जा रही है। इस संभावना को तब और बल मिल गया जब भवा बाजार गाँव में इसाक अहमद के बाड़े में बंधी 5 बकरियां मृत पाई गयी। वन विभाग ने उनका पोस्टमार्टम कराया है। इस बारे में डीएफओ दीक्षा भंडारी का कहना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती होने के कारण नवाबगंज क्षेत्र में वन्य जीवों का आवागमन स्वाभाविक है। पिछले 2-4 दिन से कुंवरपुर, तुलसी पट्टी और भावा बाजार गांव में तेंदुआ जैसे वन्य जीव देखे जाने की सूचना ग्रामीणों से मिली है। तब सघन कॉम्बिंग के बाद कोई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिल सके हैं कि तेंदुआ घुस आया है। फिर भी जनसामान्य की सुरक्षा के मद्देनजर सघन फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही भावा बाजार गाँव में पिंजरा लगाने की कार्रवाई भी करा रहे हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया है कि अनावश्यक अफवाहों में न फंसे। किसी भी तरह की जानकारी वन विभाग की टीम से साझा करें। वन्य जीव को घेरे नहीं, वो स्वयं अपने आप प्राकृतिक वास में जाने का रास्ता
रास्ता खोज लेते हैं। लोगों से अपील की है घर से बाहर जाएं तो समूह में जाएं, बच्चों को कहीं भी अकेले न जाने दें। वन्य जीव दिखाई दे तो फौरन वन विभाग की टीम को सूचित करें। दिल दहला देने वाले मर्डर में उम्र कैद की सजा। थाना नवाबगंज के इलाके में अब से 6 साल पहले घर के पीछे झाड़ियों में 5 साल का बच्चा मृत मिला था। तब उसके पिता को लगा कि बेटे की छत से गिरकर मौत हुई है। उसके बाद उसे दफना दिया था, लेकिन बाद में आसपास रहने वाले बच्चों ने बताया कि तुम्हारा बेटा छत से खुद नहीं गिरा, बल्कि उसे महेश पुत्र रामेश्वर दयाल ने मारा है। तब बच्चे के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी जो घर पर ही मौजूद थी उससे सख्ती के साथ पूछताछ की। तब होश उड़ा देने वाली वजह सामने आई। बेटी के महेश से प्रेम संबंध थे। जब उसके माता पिता गल्ला गोदाम पर मजदूरी के लिए चले गए तो उसने प्रेमी को घर पर बुला लिया था। दोनों को आपत्तिजनक हालत में सोते से जागने पर 5 साल के भाई ने देख लिया। उसके ये कह देने पर कि मम्मी को बताएगा, तब महेश ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसे छत से ही घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने इस संगीन वारदात को धारा 302 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया था। कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के बाद अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए। पॉक्सो 3 कोर्ट ने दोषित पाकर हत्या में उम्र कैद के साथ 25,000 हर्जाना और पॉक्सो एक्ट में 10 साल कैद 10,000 हर्जाने, धारा 201 में 5 साल कैद 5,000 हर्जाने की सजा सुनाई है। हर्जाना अदा नहीं करने पर 1 साल कैद ज्यादा काटनी पड़ेगी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। आ रही राज्यपाल, जंक्शन से यूनिवर्सिटी तक सुरक्षा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 4 अगस्त को आ रही हैं। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वो सुबह 9:10 पर राजधानी एक्सप्रेस से जंक्शन पहुंचेंगी, जहां प्रशासनिक अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद राज्यपाल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। यहां सुबह 9:55 से आयोजित HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल होकर छात्र छात्राओं आमजन को जागरूकता का संदेश देंगे। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के हाथों सफल छात्र छात्राओं को उपाधियां और सम्मान प्रदान किए जाएंगे। दौरे के समापन पर राज्यपाल दोपहर 3:15 पर जंक्शन वापस आएंगी। दोपहर 3:25 पर ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। हरिद्वार में डूबने से बचा बरेली का शिव भक्त। सावन के पहले सोमवार को कुछ शिव भक्त हरिद्वार से भी जल लेने के लिए गए थे। उन्हीं में एक कार्तिक स्नान के दौरान कांगड़ा पुल के पास गंगा के तेज बहाव में बहने लगा। तब घाट पर तैनात SDRF की टीम ने बिना समय गंवाए गंगा में छलांग लगाई और कड़ी मशक्कत के बाद शिव भक्त को सकुशल बाहर निकाल लिया। मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत सामान्य हो गई। SDRF के सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल चिन्हित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें और पुलिस प्रशासन के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। 67 किलो डोडा छिलका के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आंवला थाने के इलाके में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 66 किलो 550 ग्राम अवैध डोडा छिलका, 3 मोबाइल फोन और 1,720 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस को मौके से सूचना मिली थी कि मोतीपुरा और रामनगला गाँव के बीच सड़क किनारे 3 व्यक्ति 5 कट्टों में डोडा छिलका के साथ सवारी का इंतजार कर रहे हैं। टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान सरन, लाला राम और जगपाल के रूप में हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना आंवला में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ये डोडा छिलका रामपुर जिले के शाहबाद क्षेत्र में एक अज्ञात ट्रक चालक से खरीदा था। देवचरा इलाके में बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका टेम्पो खराब हो गया। पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर खिलवाड़। थाना शीशगढ़ पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की और उसका वीडियो भी बना लिया। वो उसे रामलीला मेले से बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, फिर शादी का झांसा देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता रहा। नाबालिग के परिजनों को बताने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। गश्त के दौरान पुलिस आरोपी रमेश को गिरधरपुर तिराहे से पकड़ लाई। उसे अब कोर्ट में पेश कर दिया गया है। थाना सुभाष नगर भवन निर्माण को 967.53 लाख मंजूर।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली को एक और बड़ी सौगात दी है। थाना सुभाष नगर के अनावासीय भवन के निर्माण को 967.53 लाख रुपए यानी करीब 9 करोड़ 68 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। इससे थाना परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अनावासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। नए भवन के बनने से पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। बारिश में सड़क पर छाता लगाकर घूमे एसएसपी। सावन के पहले सोमवार पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के साथ बरेली बदायूं मार्ग का निरीक्षण किया। एसएसपी ने कांवड़ियों के लिए बनाए गए विश्राम स्थलों, पुलिस सहायता केंद्रों, महिला शक्ति केंद्रों और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मार्ग से गुजर रहे श्रद्धालुओं कांवड़ियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। समस्याएं सामने आने पर समाधान के निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क के डिवाइडरों पर पेंट कराने और रात में बेहतर दृश्यता के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए कहा। ड्यूटी पर तैनात जवानों के लिए 1000 रेनकोट खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रामगंगा तिराहे पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, कांवड़ियों के विश्राम स्थलों की नियमित निगरानी, भोजन और पेयजल वितरण की समुचित व्यवस्था, प्रत्येक पुलिस सहायता केंद्र पर फर्स्ट एड बॉक्स, आवश्यक दवाइयां, पेयजल की उपलब्धता के निर्देश दिए। महिला शक्ति केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, एम्बुलेंस और चिकित्सा टीमों की सक्रिय निगरानी, कंट्रोल रूम और पुलिस सहायता केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की ताकीद की। पैसेंजर ट्रेन में आग लग जाने से मच गई खलबली। बदायूं के बिनावर क्षेत्र में सोमवार सुबह कासगंज बरेली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग भड़क गई। घटना मालगांव हाल्ट स्टेशन के पास हुई। इससे ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी दिखाई दी। यात्री आग लगने से घबरा गए। इस दौरान लोको पायलट ने सूझबूझ का सबूत दिया। इंजन से धुआं निकलते देख लोको पायलट ने फौरन स्थिति को भांप लिया। बिना देर किए ट्रेन को रोका और जान बचाने के लिए इंजन से नीचे कूद गया। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली सिटी स्टेशन पे मौजूद हूँ। सुबह बरेली से चलकर कासगंज जाने वाली 55-328 ट्रेन जो कि कासगंज की तरफ बढ़ रही थी कि इसी बीच जो बदायूं जनपद है उसके मलगांव क्रॉसिंग के पास वो हादसे का शिकार हो जाती है। बताया जा रहा है कि लोको पायलट के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई थी कि जो ट्रेन है उसके इंजन में कुछ दिक्कत आई है, जिसके चलते उन्होंने लोको के फेल होने की सूचना दी। और इसी के बाद एक दोबारा से मैसेज कन्वे किया जाता है कि लोको में आग लग गई है, जिसके बाद आनन फानन में कंट्रोल को सूचना दी जाती है और दमकल की 2 गाड़ियां पहुंचती हैं और मौके पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन इससे पहले पूरी अफरा तफरी का वहां पर माहौल था। जितने भी यात्री थे उनको ट्रेन के डिब्बों से उतार लिया गया और उसके बाद पूरी जो है जाँच की गई है और फिलहाल कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। एहतियातन वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए थे। पूरी ट्रेन को खाली कराकर पूरी जांच की जा रही है और कुछ देर के लिए जो आप ये देख रहे हैं OHE जो लाइन है इसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो उस मार्ग का जो हिस्सा था वहाँ पर पूरी जब ये बाधित कर दी गई थी तो काफ़ी देर तक वहाँ पर ट्रेनों का जो संचालन था वो पूरा ठप हो गया था। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी देते हुए रेलवे कर्मचारी ने क्या कहा। जी सर, मल्ला नगर हॉल्ट है, उस पर स्टॉपेज था। चलने के बाद लोको पायलट द्वारा गाड़ी रोकी गई तो मेरे द्वारा पूछा गया क्या बात है। पहले तो रिलीफ इंजन की डिमांड की गई थी कि पावर फेल हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद बताते हैं कि क्या कहते हैं इंजन में आग लग गई है। तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेके आगे पहुँचा हूँ। आग वाग बुझवाई है। पहले तो गाड़ी खाली करवा दी थी, पूरी गाड़ी खाली करवाने के बाद आग बुझवाई है। आप देख सकते हैं फायर कर्मचारी लगे हुए हैं, दमकल कर्मचारी। ये बरेली सिटी से कासगंज कारण सर अभी पता नहीं चल पा रहा है, वो तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चलेगा। वो संरक्षा बाधित ना हो, सुरक्षा यात्री जो है सुरक्षित रहें, इस चक्कर में हो। भाई इस पूरी घटनाक्रम पर रेस्क्यू करने के बाद दमकल कर्मचारी ने क्या कहा, आइए वो सुनवाते हैं। सूचना जैसे हमारे कंट्रोल रूम पर 9:41 पर सूचना हमें प्राप्त हुई कि ट्रेन के इंजन में आग लगी है, तो तुरंत ही कंट्रोल रूम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियां यहाँ के लिए रवाना की गई। 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट के समथिंग में यहाँ आ गई घटनास्थल पर। और जैसे भी देखा कि इंजन में धुआं उठ रहा था, तुरंत कार्रवाई करते हुए और इसको आग को कंट्रोल करा गया। ये बरेली से शायद कासगंज तक पैसेंजर जाती है। जनहानि का कोई ऐसा नहीं है। इंजन में आग है तो वो तो टेक्निकल इशू है, उसको तो जो रेलवे कर्मचारी हैं वो चेक करके बता सकते हैं कि कोई नुकसान। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।
एसएसपी के पास बहू की शिकायत लेकर पहुंची बूढ़ी सास। थाना कैंट के चनेटी की रहने वाली बुजुर्ग द्रौपदी देवी एसएसपी के दफ्तर में फरियाद लेकर आई थी। चेहरे पर झुर्रियां, उम्र दराज होने का सबूत पेश कर रही थी। चलने में छड़ी का सहारा उनकी सेहत को बयां कर रहा था। उनका कहना था कि अपना घर होते हुए भी सड़क पर सोना पड़ रहा है, खाना लोगों से मांग कर खा रही हैं। आइए उनकी जुबानी उनकी पीड़ा से रूबरू कराते हैं। हमारा नाम द्रौपदी है। कहाँ रहती हो? कनेडी रहते हैं। हम रोटल पे लेटे, ना रोटी दे रही ना पानी दे रही। और लड़का हमारे 3 खत्म हो गए। एक लड़का है जो तो बीमार है, हम मंजूर हैं। हम पैरों से दुखी, हाथों हमारे टूटे वो, पैरों टूटे वो, और हमारे आज कोई सहारा ना है। हम बहुत दुखी हैं और हमें जो कहे रोटी दे देते, कोई पैसा दे देते। हम बहुत परेशान हैं। कब से निकाल दिया घर पे बहू ने? हमें 1.5 महीना हो गया और हमें नतवा कुमारी को रोटी दे देती तो वो नतवा यहाँ है लाए। मार कौन रहा है आप आपको? एक मजले लड़का को बिहार के आई बिहार से, तो बा के हमने 30 साल साझे रहे। अब बा को बाप कहेगा वो कि मेरी बेटी ने ठेका नहीं ले लिया, अपने तीनों बेटन में खा जाएगी और रह जाएगी। कितने बेटा हैं आपके? मेरे 4 बेटा है, 4 में 3 खत्म हो गए। बहुएं 2 हैं, एक छोटे को बैठा रही जो मजली ही सो मजली है बहू, तो मेरे संपत्ति सब कुछ मैंने उसे साझे रही। अब संजलियों ना कोई ना रोटी दे रहा हूँ को, मैं बहुत दुखी। कहाँ पर लेट रही हैं इस समय आप? रोड पे लेटती हूँ, मांगती खाती हैं आप? मांग के खाती हूँ जाता। कौन है? थाने गई थी आप? थाने गए, पुलिस वाले आए तो कही कि चले गए, तो उनके सामने मेरे को चले गए, तो जाकर जमाना बुलाए दो, मेरे को क्या कर लो, मुँह पे कोई असर ना आया भाई। करंट लगने से खेत में किसान की दर्दनाक मौत। क्योड़िया थाने के गांव मुड़िया चौधरी में रहने वाले 32 साल के पीड़वीर सुबह खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। परिजनों ने मोर्चरी पर बताया कि फसल को आवारा जानवर से बचाने के लिए चारों ओर करंट प्रवाहित तार लगाया था। मोटर के पास पहुंचते ही पीड़वीर करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी मिलते ही घर से लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी और एक बेटा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरा नाम हरेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ म्यूड़ी। क्या घटना हुई थी? ये कौन थे आप? ये मेरे साले थे और ये मुड़िया चौधरी थाना कोलड़िया। क्या हुआ था इनके लिए? ये खेत पे सुबह पानी लगाने के लिए गए, खेत पे गए थे। वहाँ पे बिजली का तार कटा हुआ था, उस पर पैर रख गया और पैर रखने से इनके करंट लग गई और अब यहाँ लेके आए डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ आज सुबह की घटना है? आज सुबह की घटना है। खेत में सांप के डसने से किसान की हालत बिगड़ी। भोजपुरा थाने के अटामांडा स्टेशन के पास रहने वाले 45 साल के महराज खेत पर टहल रहे थे। इसी दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। सांप ने उनके बाएं पैर की उंगली पर काटा है। सांप के डसते ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने तुरंत पास के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल ले आए। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन हालत नाजुक बताई जा रही है। रिक्शा चालक की मिली लाश, पत्नी बोली ये हत्या। प्रेमनगर थाने के इलाके अशरफ खां छावनी में रहने वाले 45 साल के रिक्शा चालक नाजिम की लाश मिली है। जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पत्नी महनाज ने बताया कि पति सुबह करीब 5 बजे रिक्शा लेकर घर से निकले थे। देर रात करीब 11 बजे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया, जिसने बताया कि उनके पति की KDM स्कूल के पास सड़क हादसे में मौत हो गई है। जब वह वहां पहुंची तो पुलिस मौजूद थी। महनाज का आरोप है कि महज हादसा नहीं बल्कि रंजिशन हत्या है। पुलिस से मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहाँ रहती हो? बान खाना। पति के लिए ये हुआ, कल सुबह 5 बजे वो घर से निकले रिक्शा लेकर और ये कहकर निकले कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। रात को 11:30 बजे मुझे एक कॉल आई और कहा कि आपके हस्बैंड खत्म हो गए, लेकिन किसने मारा मुझे ये नहीं मालूम। मैंने बहुत प्रूफ ढूंढे लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए, तो चाहे मैं मोदी जी तक पहुंच जाऊंगी, मुझे इंसाफ चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। किसने मारा? क्या टक्कर मारी थी किसी ने? क्या नहीं, टक्कर नहीं मारी है, किसी ने मर्डर कराया उनका। कोई रंजिश वगैरह थी आपकी? नहीं, कोई रंजिश थी उनकी 2-3 लोगों से थी। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं गरीब हूँ, किराए पर रहती हूँ, मेरा कोई नाती रिश्तेदार नहीं है जो मुझे अपने घर में रख ले। बस मुझे इंसाफ चाहिए मोदी जी। कब मौत हुई थी उनकी? मुझे नहीं मालूम मौत कब हुई थी, लेकिन 11:30 बजे मेरे पास फोन आया था कि वो उनका मर्डर हो चुका है। कहाँ पर घटना हुई? KDM स्कूल के पास।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।